जी फ्रेंड्स, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सोंग चाचा की मॉम सोंग चाचा को बताती है कि उसके अंकल लांतियान से बात करने के उन दोनों की शादी के बारे में। सोंग चाचा ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो फौरन से अपनी मॉम के पास आकर बैठती है और कहती है अभी ये शादी का वक्त नहीं है, आपने उन्हें क्यों जाने दिया। जिस पर उसकी मॉम कहती है क्यों नहीं, अगर तुम्हारे डैड यहाँ पर होते तब तुम लोग शादी कर रहे होते, फिर अब क्यों नहीं। सोंग चाचा कहती है मॉम आप नहीं समझ रही, मुझे ये बताएं कि अंकल का फ़ोन नंबर क्या है। जिस पर उसकी मॉम कहती है तुम्हारे अंकल कल ही तो अभी जेल से रिहा होकर आए हैं, उनके पास सेल फोन नहीं है। फिर सोंग चाचा सुनकर सैड हो जाती है और उठ जाती है जैसे वो जाने लगी है उनके पीछे। और तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं क्लब का सीन। योंगसे के शोल्डर में पेन होती है। कोच आकर कहते हैं हमें पागल मत बनाओ, तुम्हारे शोल्डर को क्या हुआ। जिस पर वो कहता है कि मे बी हल्की फुल्की से दर्द हो, कोई बात नहीं, कोई सीरियस बात नहीं है। कोच कहते हैं देख लो मुझे नहीं लग रहा। जिस पर योंगसे कहते हैं मैं अपनी बॉडी को जानता हूँ। और फिर वो चले जाता है और लांतियान पीछे से कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को चेक करवाने चले जाना चाहिए, मगर वो कोई भी जवाब नहीं देता। और हम फिर देखते हैं सोंग चाचा को जो कि भागी भागी रिजॉर्ट की तरफ आ रही होती है लांतियान के पास। सोंग चाचा रिजॉर्ट पहुंचकर लांतियान को कॉल करती है मगर लांतियान कॉल नहीं पिक करता। सोंग चाचा अपने ध्यान चल रही होती है और आगे से योंगसे भी फ़ोन पर बात करता हुआ आ रहा होता है और दोनों की टक्कर हो जाती है। और इस तरह दोनों के फ़ोन ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर नीचे बैठ जाते हैं फ़ोन उठाने के लिए। वो दोनों एक दूसरे का फ़ोन वापस करते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देख ही रहे होते हैं। तभी पीछे से सोंग चाचा के अंकल आ जाते हैं और उन्हें देखते ही योंगसे से कहते हैं मैंने तुम्हें वार्न किया था कि सोंग चाचा से दूर रहना। सोंग चाचा अंकल की तरफ देखती है और कहती है अंकल। अंकल भागे भागे योंगसे की तरफ आ रहे होते और कह रहे तो तुम क्या चाहते मैं तुम्हें मार दूँ। सोंग चाचा अपने अंकल को काम डाउन करती है। तभी पीछे से लांतियान की आवाज़ आती है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सोंग चाचा, लांतियान और उसके अंकल कैफे में बैठे हुए होते हैं। सोंग चाचा के अंकल लांतियान का हाथ पकड़कर उसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं क्योंकि उनको जेल से निकलवाने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। लांतियान भी बहुत खुश नज़र आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब बेटर फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। जिस पर अंकल कहते हैं हाँ मैं अब जेल से बाहर आ गया हूँ, जाहिर है अब तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। फिर लांतियान कहता है चलो चलो ड्रिंक करें। वो ड्रिंक पोर करने लगता है ग्लास में। और फिर अंकल कहते हैं वैसे मैं हैरान हूँ कि तुम जैसे इंसान का बायोंग से कैसे दोस्त हो सकता है। लांतियान और सोंग चाचा बिल्कुल खामोश होते हैं इस बात पर। अंकल कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी अपनी सोच है, मगर तुम्हें पता है कि उसने जियाओ को मारा है, यानी वही जियाओ का कातिल है, तो फिर तुम इसके बारे में कैसे फिक्रमंद हो सकते हो। और तुम्हें मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने उसे इसलिए बख्शा है क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, अदरवाइज मैं उसे बिल्कुल भी ना छोड़ता। लांतियान गर्दन हिला देता है और फिर अंकल कहते हैं चाचा मैं तुम दोनों को यानी तुम्हें और लांतियान को साथ देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तुम दोनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट लगते हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी अंकल कहते हैं हाँ मुझे बताओ तुम दोनों कब शादी कर रहे हो। सोंग चाचा हेजिटेट होकर कहती है अभी हम बहुत छोटे हैं शादी के लिए। जिस पर अंकल कहते हैं नहीं मेरी नज़रों में तो बिल्कुल भी छोटे नहीं हो शादी के लिए, यही सही वक्त है शादी का, और वैसे भी जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही बेहतर होता है। लांतियान कुछ भी नहीं कहता और तभी सोंग चाचा को कॉल आती है। कॉल पिक करती है और कॉल लीबाओ की होती है। लीबाओ कहती है कौन हो तुम। सोंग चाचा कहती है क्या मतलब तुम कौन हो। लीबाओ को आवाज़ जाने पहचाने लगती है और वो कहती है ये अनोइंग आवाज़। सोंग चाचा क्या ये तुम हो, वेयर इज़ योंगजे। असल में दोस्तों जब योंगजे और सोंग चाचा का फ़ोन नीचे गिरा था तो दोनों के फ़ोन एक्सचेंज हो गए थे, इसलिए लीबाओ ने कॉल योंगजे को की है मगर उठाई सोंग चाचा ने है। और तभी सोंग चाचा भी रियलाइज़ करती है कि ये फ़ोन तो योंगजे का है और लीबाओ भी हैरान रह जाती है कि उसका फ़ोन उसने कैसे उठा लिया। सोंग चाचा फ़ौरन से फ़ोन कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद लीबाओ दोबारा से कॉल करने लगती है। अंकल कहते हैं तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रही। जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं मैं कर लूँगी पिक। जिस पर अंकल कहते हैं ओके ठीक है। सोंग चाचा दिल ही दिल में सोचती है कि मैंने गलत फ़ोन कैसे ले लिया। तभी सीन योंगजे पर आता है जो कि अपने रूम में होता है और डॉक्टर उसे चेक करने आए हुए होते हैं। वो उसके शोल्डर को चेक करते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि शोल्डर की हड्डी टूट गई है, इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर को चेक करवा दो, यानी हॉस्पिटल चले जाओ। और हाँ कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग को भी स्किप कर दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो ऐसे कहकर चले जाते हैं वहाँ से। और फिर योंगजे कुछ इमेजिन करता है और वो ये इमेजिन करता है कि वो अपने डैड को बता रहा है कि मेरे शोल्डर की हड्डी सोंग चाचा के अंकल की वजह से टूट गई है। और योंगजे के डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते और कह रहे होते कि मैं उसे शूट कर दूंगा। और फिर योंगजे उस सिनेरियो से देख के सोचता है दैट वुड बी बैड, ये बहुत बुरा होगा अगर ऐसा करूँगा कुछ मैं तो। तभी उसे उसका दोस्त मिस्टर यू याद आता है जिसने उससे कहा था कि तुम्हें अपना बेस्ट दिखाना है। उसकी बातों से उसे यानी योंगजे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी और योंगजे वापस से ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कोच को जो कि सड़क पर चल रहे होते हैं और साथ ही वो देखते हैं कि सामने से
लाशन अपनी तरफ से जॉगिंग कर रही होती है, तेज से चल रही होती है, जेब से मुंह बनाकर। कोच के पास से गुजरते कोच देखते हैं, कहते हैं एक्सरसाइज। वो कोच के पास से गुजर जाती है। कोच पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं थैंक यू जो भी तुमने किया उसके लिए। लाशन रुक जाती है और उल्टे पाँव कोच के पास वापस आ जाती है और कहती है तो क्या अब तुम मुझे ड्रिंक के लिए कहोगे? सॉरी मैं नहीं जा सकती। कोच कहते हैं हाँ मैं तुम्हें ड्रिंक ऑफर कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। लाशन कहती है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें चांस दिया था, तुमने मुझे इनवाइट किया था, अब दोबारा मैं ये गलती नहीं करूँगी। और साथ ही वो कहती है सी यू इन एन आवर, मतलब हम 1 घंटे में मिलते हैं, और वहाँ से चले जाती है। कोच तो देखते ही रह जाते हैं कि क्या कह रही है। मतलब वो एक तरफ से ये भी कह रही है कि मैं अब दोबारा ये गलती नहीं करूँगी, साथ ही वो कह रही है कि 1 घंटे में हम मिलते हैं। कोच का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। लाशन के जाने के बाद कोच अपने सर पर थप्पड़ मारकर कहते हैं तुमने उसे क्यों ड्रिंक का कहा, कितने पागल हो तुम। दूसरी तरफ लाशन अपना मेकअप करते हुए तैयार होती है और रो रही होती है और कह रही होती है लाशन इसके बाद तुम उसे भूल जाना, बी स्ट्रॉन्ग, रो मत, अपने मेकअप पर ध्यान दो। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सोंग चाचा, लांतियान और उसके अंकल को। वो सब लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे होते, तभी सोंग चाचा को फिर से कॉल आती है डॉक्टर की। वो उठाती है डरते डरते और आगे से डॉक्टर कहते हैं हेलो, तुमने अपने शोल्डर के बारे में सोचा, तुम डॉक्टर के पास गए, कैसे हो तुम, रिपोर्ट्स के बारे में तुमने कुछ सोचा? और ऐसे कहकर वो कॉल कट कर देते हैं क्योंकि आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा होता। सोंग चाचा ये सब सुन लेती है। लांतियान कहते हैं हाँ कौन था कॉल पर, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं, और वो कहते हैं ओके। सोंग चाचा परेशान से दिख रही होती है ये सब सुनने के बाद, और वो सोच रही होती है कि आई होप उसका शोल्डर ठीक हो। तभी सोंग चाचा लांतियान को कहती है कि मुझे अपने दोस्त से मिलना है इसलिए मैं जा रही हूँ। उसके अंकल कहते हैं अच्छा तुम अपने दोस्त से मिल लो, फिर मुझे लांतियान छोड़ देगा घर। और फिर लांतियान उसके अंकल को लेकर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर लाशन और कोच पर आता है। लाशन ड्रिंक पर ड्रिंक कर रही होती है और कोच उसे कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें कोई पुश कर रहा है ड्रिंक करने पर, कम करो। लाशन रोने वाला मुंह बनाकर कोच की तरफ देखती है और कहती है तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो। कोच कहते हैं तुम बस एक्स्ट्रा सोचती हो, मैं तो बस अपने पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाशन फिर से ड्रिंक करने लगती है और कहती है तुम अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाते हो? कोच मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो, तुम हमेशा हर चीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए सोचती हो, मैं तुम्हारे साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, सो स्ट्रेंज। और तभी लाशन रोने लगती है। कोच उसकी तरफ देखते हैं हैरानगी से और फिर उससे पूछते हैं व्हाई आर यू क्राइंग, जिस पर वो कहती है नहीं मैं नहीं रो रही। कोच उसे टिश्यू देते हुए कहते हैं जल्दी से अपने आंसू पोंछ लो, क्या मैंने तुमसे कुछ गलत कह दिया है? लाशन कहती है क्या मैं ऐसे इंसान हूँ जो कि एक मर्द के लिए रो रही है? कोच कहते हैं हाँ ये बहुत एम्बैरेसिंग है, जल्दी से अपने आंसू पोंछ लो। फिर लाशन अपने आंसू पोंछती हुई कहती है तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे संभाल सकते हो। और दोस्तों कोच का मुंह फिर से खुला का खुला रह जाता है। कोच कहते हैं मैं बस अगली वुमेन्स को रोते हुए नहीं देख सकता, सॉरी, अपनी शक्ल की तरफ देखो तुम। फिर लाशन कहती है एक बुरा इंसान उसी औरत को रुलाता है जिसे वो पसंद करता है। कोच कहता है क्या मतलब, मैं जिसे पसंद करता हूँ, ये तुम क्या कह रही हो? लाशन कहती है मैं ये कह रही हूँ कि तुम एक बुरे इंसान हो। लाशन उठकर जाने लगती है, तभी वो मुड़ते हुए कहती है मैंने कहा जाने दो, मुझे जाने दो। और कोच देख रहे होते हैं। कोच स्माइल करते हैं, उसकी ओवर एक्टिंग देखते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं, और उसके पीछे मुड़ने पर उसे इशारा करते हैं चेयर की तरफ जिसके अंदर उसकी शर्ट फंस जाती है और उसे लगता है जैसे कोच उसे रोक रहे हैं। और तभी वो पीछे मुड़ती है और कोच को किस कर लेती है और कोच हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो? वो जल्दी से भाग जाती है वहाँ से। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं लांतियान को जो कि अंकल को छोड़कर वापस रिजॉर्ट की तरफ आ रहा होता है, और रास्ते में वो जियांगशी और जावियान को लड़ता हुआ देखता है और उसके दिल में ख्यालात आते हैं कि सोंग चाचा कहाँ गई होगी। और हम सोंग चाचा को तभी देखते हैं जो कि योंगजे के रूम के बाहर खड़ी हुई होती है। सोंग चाचा दरवाजे को नॉक करती है, अंदर से योंगजे का असिस्टेंट निकलता है। सोंग चाचा कहती है योंगजे कहाँ है? असिस्टेंट भी देखकर हैरान हो जाता है और तब वो लीबा से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो कहता है सोंग चाचा, और लीबा कहती है सोंग चाचा वो वहाँ क्या कर रही है? जिस पर वो उसे कहता है शट अप। और वो सोंग चाचा को कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है कुछ नहीं, और फिर वो चुप कर जाता है और सोंग चाचा वहाँ से जाने लगती है। लीबा कहती है वो यहाँ क्या कर रही थी? और इवन की उसके पास तो योंगजे का फ़ोन भी है। कोच कहते हैं कि वो यहाँ से चले गए, आप अपना मुंह बंद कर लो। सोंग चाचा स्विमिंग पूल के पास जाती है और योंगजे से देखकर बाहर निकल आता है और सोंग चाचा उसको फ़ोन देते हुए कहती है आई गॉट द रॉन्ग वन। सोंग चाचा से कहती है तुम्हें तो पता भी नहीं लगा कि तुम्हारे पास गलत फ़ोन आ गया है। योंगजे कहता है क्योंकि अब मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे फ़ोन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या करना होगा फ़ोन पर। और साइड पर खड़ा हुआ लांतियान का बच्चा देख रहा होता है सब कुछ। योंगजे सोंग चाचा को कहता है तो तुम यहाँ इसलिए आई हो मेरा फ़ोन डिलीवर करने, तुम यहाँ किसी को भी कह सकती थी मुझे ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर सोंग चाचा स्माइल करती है और कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें चेयर अप करने के लिए आई हूँ। और योंगजे भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। तो अभी सुबह का सीन देखते हैं हम,
आज कॉन्टेस्ट का दिन होता है। सोंग चाचा और उसके अंकल घर पे बैठे टीवी पे देख रहे होते हैं कॉन्टेस्ट, और वो देखते हैं मिस्टर यू को, जो कि सोंग योंगजी का दोस्त था और उसे मिलने भी आया था। वो भी जजेस के साथ बैठा हुआ होता है और जजेस से पूछ रहे होते हैं कि तुम इस कॉन्टेस्ट कंपटीशन के बारे में क्या सोचते हो, जिस पर वो कहता है मैं खासकर अपने दोस्त बाय योंगजी के लिए आया हूँ, मैं उसे ग्रो अप करता हुआ देखना चाहता हूँ। और वो कहता है कि यही एक आखिरी चांस है उसको अपने आप को प्रूव करने का। फिर हम योंगजे को देखते हैं, वो कह रहा होता है कि वो मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा मेंटोर भी है और मेरा आइडियल भी। मैं उसे हरा कर ही खुद को जिता सकता हूँ। रिपोर्टर कहती है तो अच्छा तुम दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट हो, जिस पर वो कहता है हाँ, जो जीतेगा वो खाना खिलाएगा। और वो हंसने लग जाते हैं। अंकल वहाँ बैठे कह रहे होते हैं कि हमेशा ये सारे कैमराज योंगजे की तरफ ही क्यों जाते हैं, वहाँ पर लांतियान भी तो है ना। सोंग चाचा हल्की हल्की मुस्कुरा रही होती है सब देखकर। हम देख सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ योंगजे के लिए ही बैठी देख रही है और वो उसको जीतने देखना चाहती। सोंग चाचा के अंकल कहते हैं कि तुम नादियान को चेयरअप करने नहीं जाओगे क्या, जिस पर वो कहती है नहीं नहीं, मैं यहीं पर टीवी पे देखूंगी, जिस पर वो कहता है लाइव वर्जन इज बेटर देन टीवी। फिर हम देखते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और अंकल ऊंची ऊंची लांतियान को चेयरअप कर रहे होते हैं और सोंग चाचा को उनको देखकर गुस्सा आ रहा होता है। और दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा होता है और यहीं पर अफसोस ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।